Okay, students of grade 6, as far as your assignment or assessment is concerned from the chapter Physical and Chemical Changes, it's from your workbook, page number 44 and 45, question number 1 up till to question number 12. क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसमें कुछ वर्ड्स गिवन है, ठीक है, और उससे सोच समझकर आपको FBs को फिल करना है। बहुत आसान है। लिक्विड चेंज डैश व्हेन यू मूव देम अराउंड इन अ कंटेनर। आपको पता है कि लिक्विड का क्या चीज़ ऐसा है जो कि प्रॉपर नहीं होता या जो कांस्टेंट नहीं रहता, आप उसको जिस कंटेनर में शिफ्ट करते हो वो वही चीज़ एक्वायर कर लेता है। डैश डू नॉट चेंज शेप व्हेन यू मूव देम, जबकि वो कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है जो कि अपना डैश मेंटेन करता है या अपना शेप मेंटेन करता है, जो कि आप उसको किसी भी कंटेनर में डालें, कहीं भी रखें। थर्ड, मूविंग अ सॉलिड फ्रॉम अ बॉटल टू अ ड्रिंकिंग ग्लास डज नॉट चेंज इट्स डैश। हाँ, अलबत्ता किसी भी लिक्विड का एक पर्टिकुलर शेप ना भी हो, लेकिन कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि उसकी सेम रहती है, ठीक है। अगर आपके पास 1 लीटर है और आप 1 लीटर ही कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं तो उसके किस चीज़ में चेंजिंग नहीं आती, ठीक है। देन नंबर 4, व्हेन आर लिक्विड डैश इट चेंजेस इन अ सॉलिड। आप किसी भी लिक्विड को क्या करते हैं जब क्योंकि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। When a solid turns into a liquid, we say that it has dash. जब आप सॉलिड को निकाल के रखते हैं फ्रीज़र से, फॉर एग्जांपल आपने निकाल के रखा, वो बर्फ़ से पानी बन गए, तो इसका मतलब है कि अब किस स्टेट में आ गया वो स्टेट लिखना है। 6, टू टर्न अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड यू मस्ट डैश इट। जाहिर सी बात है, अगर आपने किसी सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में लेकर आना है तो आप उसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे या गर्म करेंगे। और अगर लिक्विड को सॉलिड में करना है तो आप क्या करेंगे, कूल करेंगे या हीट करेंगे। यहाँ पर दोनों आंसर्स में सोच समझ के इसमें आंसर लिखने का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ केमिकल चेंज। अब बताइए कि इसमें फिजिकल चेंज कौन सा चेंज होता है जिसमें चीज़ों के सिर्फ अपीयरेंस में चेंजिंग आती है जबकि उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सेम रहता है। अब जबकि इसके केस में बॉइलिंग, एवापोरेशन, डिस्टिलेशन और रस्टिंग। सोच समझ के बताइएगा कि कौन सा ऐसा चेंज है जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, वापस नहीं ला सकते उसके ना सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस में बल्कि केमिकल जो है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में भी चेंजिंग आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है, लेकिन इनमें 3 ऐसे हैं जो कि बिल्कुल अपनी कंप्लीटली केमिकल चेंजिंग आई हुई है। सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जो कि फिजिकल चेंज को शो कर रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 4, एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज। अब इसमें एग्जाम्पल आपने क्या बताई है, अगर आपके पास एक ब्रेड का पीस है और आपने उसको आपने नाइफ से काट दिया, या आपने पानी को एवापोरेट कर दिया, या आपने एक मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर बाकायदा एक डो बनाया, मिसाल के तौर पर जैसे आपको पिज़्ज़ा बनाना है, और उसके बाद लास्टली पानी को आपने एवापोरेट करा दिया और आपको नीचे से सॉल्ट मिल गया। तो ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें से एक ऐसा केमिकल चेंज है जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, यानी उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट चेंज हो गया तो अब आप चाहें कि वो वापस से उसी नॉर्मल या रॉ पोजीशन में आ जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो सोच समझ कर। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब आर रिवर्सिबल चेंज। एक ऐसा चेंज जो कि वापस आपको नहीं मिल सकता या जिसको हम कहते हैं रिवर्सिबल नहीं है, वो आप क्या समझते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास आइस क्यूब है, उसको आपने मेल्ट कर दिया, लेकिन मेल्ट करने के बाद आप उसको वापस चाहें तो आप उसको बर्फ़ बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से और भी 2 ऐसे तरीक़े हैं, यानी टोटल 3 ऐसे हैं जिन्हें आप रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक ऐसा चौथा प्रोसेस कर दिया तो होने के बाद वो वापस अपने नॉर्मल या ओरिजिनल पोजीशन में या अपने फर्स्ट फॉर्म में नहीं आ सकता। देन क्वेश्चन नंबर 6, द रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ कंसिडर्ड टू बी अ केमिकल रिएक्शन बिकॉज। क्यों कहते हैं हम आयरन की रस्टिंग को केमिकल रिएक्शन? बिकॉज आयरन जो है वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आया, या अपने दोबारा जिस तरह से वो आयरन था ओरिजिनली वो दोबारा से उसी कंडीशन में नहीं आ पाता। Question number 7, which word would you use to describe a substance that release energy when it is burned? आपको पता है कि जब कोई चीज़ निकलती है
अब इसके कंडीशन पूछा जाता है कि एनर्जी रिलीज़ हो रही है। जब आप कहीं से बाहर निकलते हैं तो आप क्या करते हैं, एग्जिट कर जाते हैं। तो इसको कौन सा प्रोसेस कहते हैं जिसमें हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन अ फ्यूल बर्न्स इट रिलीजेज हीट एनर्जी, हाउ इज़ एनर्जी मेजर्ड। आपको पता है कि हर चीज़ को जैसे हम डिस्टेंस को मीटर्स या किलोमीटर्स में, फिर इसी तरह से मास या वज़न को हम किलोग्राम्स और ग्राम्स में मेजर करते हैं। अगर हम एनर्जी की बात करें तो ये हम आपको ये 3 आसान से ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको टेम्परेचर का भी पता है कि हम इसको डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड में करते हैं, तो एक ही चीज़ बच जाती है जिसे हम हीट एनर्जी मालूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। आपको बताया है कि फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग हम जैसे कोल है, ऑयल है या गैस है, कौन सी चीज़ जो है वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब आप इन तीनों को बर्न करते हैं तो आपको क्या मिलती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी हासिल होती है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपने यहाँ पे टिक करना है। देन क्वेश्चन नंबर 10, अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग सल्फर वॉज हीटेड ओवर बंसन बर्नर फॉर 2 or 3 minutes. When the Bunsen was taken away, the solid remained hot for several minutes. Which of the following statement is true? एक्चुअली क्या हुआ था, क्योंकि आयरन और सल्फ़र जो है वो आपस में मिलकर एक कंपाउंड उन्होंने बना दिया था। यही वजह है कि जिसकी वजह से ये दोनों चीज़ें आपस में मिलकर बहुत काफ़ी देर तक गर्म रहती हैं। ठीक है, काफ़ी देर तक दोनों क्योंकि एक दूसरे को टेम्परेचर या हीट प्रोवाइड कर रही होती है, जिसकी वजह से काफ़ी देर तक ये दोनों काफ़ी मिनट तक गर्म ही रहेंगे। दैन क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब वो बताइए कि वो कौन सा प्रोसेस है या वो कौन सा रिएक्शन है या वो कौन सा एक स्टेप है जो कि कभी भी केमिकल रिएक्शन में नहीं होता। Molecules are changed to different molecules, ऐसा हो सकता है, yes. Then molecules break down into atoms, लेकिन केमिकल रिएक्शन में एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कभी भी नहीं होगा। एटम्स जो है वो मज़ीद किसी और डिफरेंट एटम्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, सिर्फ उनका कंस्टिट्यूएंट जो है वो एक दूसरे से क्या हो जाता है, मिलकर चेंज हो जाता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिज़िकल चेंज। अब फिज़िकल चेंज का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसकी अपीयरेंस में चेंजिंग आ जाना। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो केमिकल एनालिसिस को या केमिकल चेंजिंग को डिस्क्राइब कर रही है, बल्कि लेकिन सिर्फ एक चेंज ऐसा है जिसको आप दोबारा चाहे तो उसको वापस अपनी पोजीशन में ला सकते हैं। मेरे ख्याल में ये भी सारे बहुत आसान है। अगर फिर भी कोई मुश्किल हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।